देखिए साहब, तो अब डायग्राम मैंने बना दिया है। लास्ट क्लास के अंदर क्या कर लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। अब यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं, है ना। इनिशियली पहले से ये चीज चली रही है कि जो इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटीज थी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले इसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या चल रही है, 0 चल रही है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं इसको, यू एवरेज इज ऑलरेडी बी 0। अब हमने क्या किया, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एल लेंथ का वायर है, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी की वैल्यू वी है। ठीक है, तो एल है। जैसे ही हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, कौन से किन किन के अक्रॉस लगा रहे हैं, ए और बी के अक्रॉस, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ होगा। कहां पे सेटअप हुआ होगा, दो पॉइंट जिन जिन के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस चल रहा है वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिधर पॉजिटिव है और जिधर नेगेटिव है, प्लस से माइनस कंसंट्रेशन हुई तो प्लस से माइनस तक ही, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, माइनस पे एंड होती है, हमने पढ़ रखा है। ओपन लूप बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इनसाइड द कंडक्टर। दिखाने के लिए अंदर चीजें दिक्कत ना करे इसलिए मैंने बाहर दिखाया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे सेटअप हुआ है, ये अंदर की तरफ, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अभी ड्रिफ्टिंग के लिए इसमें डायग्राम बनाते समय हम सीधे ही एरो बनाते, इसके अंदर ज्यादा है ना, मतलब छेड़खानियां नहीं करते हैं, एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो उसमें हमने ये बता दिया कि ये जो स्पीड है ये कौन सी है, एवरेज जो आएगी वो ड्रिफ्ट होकर के आ रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब अगर जब इधर आ रहे होंगे तो अब इनकी इनिशियल से कुछ वेलोसिटीज चेंज हो चुकी होगी। ये मान लीजिए v1 हो गई, ये v2 हो गई, ये v3 हो गई, v4 हो गई, सो ऑन। तो अगर आपसे पूछे कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ या लेट नाउ their final velocities become v1 v2 v3 so on vn, है ना, vn हो गई। और पहले u1 u2 u3 थी, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड external electric field which was which is providing the necessary force to move them in a direction from B to A. them का मतलब to move electrons in a direction from B to A. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की, so if m is the mass of an electron, ठीक है, और बस mass of an electron, then force F should be F is equals to QE, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F वेक्टर is equals to QE वेक्टर। Q कितना है यहाँ पर, Q is equals to माइनस ई, इलेक्ट्रॉन की क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म में है तो भाई वैल्यू सब कुछ लिखनी पड़ेगी, माइनस ई वेक्टर, माइनस ई वेक्टर। ठीक है, या आप नहीं भी लिखना चाहो, मतलब ई वेक्टर उधर चल रहा है, माइनस इधर चल रहा है, तो माइनस साइन एक्चुअल में इसका नेचर शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर इज इन वॉट एवर डायरेक्शन, ई को वेक्टर को उठाओगे तो क्या लिखोगे, एक तरह से ई आई कैप, है ना, इसको आई कैप मान लो। तो माइनस क्या बता रहा है कि फाइनल फोर्स की डायरेक्शन आनी चाहिए ई माइनस आई कैप, है ना, ई आई कैप इंटू माइनस ई माइनस आई कैप, ई माइनस आई कैप। इसका मतलब फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर
एक फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक m मास का ऑब्जेक्ट जो कि है इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस एक फोर्स के कारण। तो m मास का इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण मूव करे तो उसमें एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो वो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? m इंटू ए। m इंटू ए। अभी थोड़ी देर के लिए मैग्नीट्यूड वाइज कर लेते हैं इसको, लास्ट में फिर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाई दिया। अभी मैग्नीट्यूड वाइज करूं तो एफ ए इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा? ई ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। ये डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो गया आपका डेरिवेशन। तो सिंस एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एम ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए ई बाय एम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नाउ देयरफॉर v1 वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u1 a1 t1। तो ये इसकी कौन सी निकाल रहे हैं हम? इन जनरल हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरह से किसी भी इंडिविजुअल के रखना होगा तो उसकी ये वैल्यू रखेंगे, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे ये सारी की सारी मोशन हमने एवरेज में काउंट करी है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एंड ए एवरेज should be is equals to a1 plus a2 plus a3 so on an upon n, ये होना चाहिए। हालांकि इसका फैक्टर अभी देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हमने ए एवरेज ही बोल रखा है। तो जब भी अगर कहीं पे ऐसा फैक्टर मिल गया हमें दिस वन, तो उसको हम क्या लिख देंगे? ए एवरेज। ए एवरेज। तो दिस इज नथिंग बट ये जो भी हमने कैलकुलेशंस करी हैं एक तरह से ये ए एवरेज बन जाएगा फाइनली, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u प्लस at से v1, v2 u2 प्लस a2 t2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a3 t3 सो ऑन vn इज इक्वल टू, ये लो वेक्टर भी लगा देते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वेक्टर है। vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर, vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस an tn, t पे मत लगा देना अभी वेक्टर, ठीक। therefore average v average velocity should be is equal to v1 plus v2 plus v3 plus so on vn upon n। ये वैल्यूज अब यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा? u1 प्लस a1 t1, u2 प्लस a2 t2 so on un वेक्टर प्लस an वेक्टर tn अपॉन n। अब इसको थोड़ा सा तो अब तो समझ में आ गया होगा। u वाली सभी टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं, फिर a1 t1 a2 t2 इस तरह से इनको सबको साथ लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस un प्लस a1 t1 प्लस a2 t2, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को बोर्ड पर यहाँ पर? यस सर। नहीं दिख रहा ना? तो u1 थोड़ा सा भाई मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक। u1 प्लस u2 प्लस सॉन un प्लस a1 t1 प्लस a2 t2 सॉन an tn डिवाइडेड बाय n। अब आपको पता है कि डिवाइड में जैसे होता है, मान लीजिए x बाय 6 प्लस y बाय 6, तो एलसीएम 6 से लेकर के इसको x प्लस वाई अपॉन
6 लिखते हैं, तो इसी को उल्टा वापस x/6 और y/6 भी तो लिख सकते हैं। तो यही मैं ये कहानी कर रहा हूँ और इसी जगह पे मैं इनको हाथों हाथ ब्रेक कर रहा हूँ। यहां से यहां तक ये पूरा, इसके नीचे n आ जाएगा, तो ये बड़ा प्लस मैंने लगा दिया और इनके नीचे मैंने n लिख लिया, तो ये हो गया n। ध्यान से देखिए, बाय इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी क्या आनी चाहिए थी? 0, तो ये तो आ गई 0। ठीक है, ये सब किसके इक्वल चल रहे हैं भाई? v एवरेज के, v एवरेज के। तो v एवरेज इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया? a1t1 प्लस a2t2 प्लस a3t3 सॉन an अपॉन n। a1t1 प्लस a2t2 प्लस a3t3 an। अब हमने बोला क्योंकि ऑन एवरेज अगर एक्सेलरेशन, मैंने वही बताता कि एक फैक्टर ये होता है और एक और फैक्टर होता है जिसको हमें कंसीडर करना कि ऑन एवरेज हर बार वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, मिनिमम, इस तरह से हो रही है। तो इस दौरान एक्सेलरेशन जो आएगा एवरेज निकालने के लिए, उसको आप कांस्टेंट मान करके काम करोगे। इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप क्या मान रहे हो? a1, a2, an, ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रही। जैसे 2 चल रही है, 2.1 चल रही है, 1.9 चल रही है, इस तरीके से ये वैल्यूज चल रही है। ठीक है, या फिर दूसरा लॉजिक कि एक्सेलरेशन, सिंस ये जो एक्सेलरेशन आप कंसीडर कर रहे हो, सिंस इट इज बीइंग एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय this potential difference which is setting up an electric field due to which they are getting, all electrons are getting a constant acceleration शुरू में। तो आप a1, a2, a3 इनकी वैल्यू को ही क्या मान रहे हो? ये a कहां पे गया? यही वाला, यही लिखा रखा है क्या बस मैंने? तो a is equals to e by f। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? इन सभी की वैल्यू को क्या कंसीडर करोगे? ए। वैसे ये आंसर ये आ चुका है, अगर एक्सेलरेशन दे रखे हो सेपरेट सेपरेट, तो इन दैट वे यू हैव टू कैलकुलेट दैट। अब लेकिन अगर एक्सेलरेशन को आप ड्यूरिंग द मोशन नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेट एक्सेलरेशन 0 है, एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान रहा हूं मैं। ठीक, तो वो कितना हो सकता है? अगर a ले लूं तो a कॉमन आकर के t1 प्लस t2 प्लस t3 सोन tn अपॉन n, ये क्या हो जाएगा? a, और ये पूरा का पूरा क्या है? t1 जो टाइम है वो कोलिजन के अंदर लगने वाला टाइम कंसीडर किया जा रहा है कि वन कोलिजन से दूसरा कोलिजन हुआ, दूसरे कोलिजन में कितना टाइम लगा, फिर दूसरे से तीसरा कोलिजन हुआ, हर एक सक्सेसिव कोलिजन के अंदर कितना कितना टाइम एस्केप हुआ, कितना लगा, उसका एवरेज, जिसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को क्या बोल दिया जाता है? टॉ। तो ये हो गया हमारे पास v एवरेज इज इक्वल टू a टॉ। तो और a की वैल्यू क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, माइक बंद कीजिए। a इज इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं? e बाय m। अगर आपको वेक्टर लगाना है तो ये वेक्टर ऐसे लगेगा, qe वेक्टर, ma वेक्टर, e वेक्टर। ठीक, तो a वेक्टर विल बी इज इक्वल टू e वेक्टर अपॉन m। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? e वेक्टर अपॉन m इंटू टॉ। This is the expression of average velocity. And this average velocity is called drift velocity Vd. This velocity is called Vd, drift velocity. Abhi, how many of you got this concept?